अस्सलामुअलैकुम हाज़रीन, नाज़रीन और सामीन, उस्ताद मोहतरम मेरे साथ माशाल्लाह मौजूद हैं और आज की नशिस्त में हमने ज़िक्र करना है कि हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने इश्क़ रसूल के बारे में क्या क़वाइद ज़वाबित बताए हैं, उसके एटिकेट्स और मैनर क्या हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क़ करने का इख्तियार किसको है और उसका तरीक़ाकार क्या है और उस इश्क़ रसूल का लुब्बे लबाब क्या है और इश्क़ रसूल कहते किसे हैं। तो आइए हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की ज़ुबानी सुनते हैं अपने उस्ताद मोहतरम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। सर प्लीज़ इरशाद। डॉक्टर साहब, ये जो मौजू आज आपने रखा है, मैं समझता हूँ कि हमारे पूरे यानी जो मुस्लिम उम्मा है उसके लिए और ख़ुसूसी तौर पर ये जो रीजन है हमारा और उसमें जो ये हम जिस मुल्क में रहते हैं, यहाँ पर बड़ा ये ज़रूरी है कि हम इस बात पर वाज़ा हों कि अमली ज़िंदगी में इसका क्या तल्लुक़ है। जी सर। बुनियादी बात यह है कि इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये किस तरह इजहार किया जाए, यानी प्रैक्टिकल लाइफ में वो इजहार नजर आना चाहिए। और अगर वो नजर नहीं आता तो इसका मतलब ये सब नारों से बात नहीं बनेगी, ये सब खाली खोली है ना। सही। तो आप देखें, जिस तरह अल्लामा ने ज़रब कलीम में एक जगह उन्होंने कहा है, अब 1913 में जब अल्लामा ने जवाब शिकवा यानी ये 1 साल के इंतज़ार के बाद जब बड़ी ले दे हो रही थी कि असल बात तो ये थे कि ये शिकवा कहने के बाद बहुत से मामलात हालात जो है अवाम में बड़ा वो तज़ब्बुब था, बड़ी मतलब मेरे नज़दीक तो ये सारे डॉक्टर साहब दुख की बात है, यानी 99.99% लोग जो थे ना, ये सब जो अपने आप को मुसलमान करवाते थे, ये सारे के सारे एक साइड पर थे और इनका नुक्ता नज़र था कि इकबाल का नुक्ता नज़र गलत है। अच्छा। और ये सब हवाई बातें, ये कभी काबिल अमल हो ही नहीं सकता। तो वहाँ उस दौर में भी इकबाल ने इनको बड़ी समझाने की कोशिश की, उस अपने वो 20वीं सदी की तकाज़े और खुसूसी तौर पर जवाब शिकवा पेश किया। तो उसमें भी जो बुनियादी फैक्टर था, यानी इकबाल ने जो अल्लाह से कहलवाया कि भाई अगर तुम कोई चाहते हो ज़िंदगी में तो उसका भी कुव्वत मुहर्रका जो है ना वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क है। तो वो ऐसा कहते हैं कि मिसले बू कैद है गुंचे में, परेशान हो जा, यानी वो फूल की 40-50 पत्तियां होती हैं ना, तो वो खुशबू को उन्होंने बंद किया होता है। बिल्कुल। तो यानी इकबाल अल्लाह रहमा कह रहे हैं कि अल्लाह ताला कह रहा है कि भाई ये जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है, जो कुरान का मफ़हूम है, ये खुशबू है और तुम इसे गुंचे की तरह बंद करके ना रखो, इसको खोलो बिल्कुल, और हवा के कंधे पर बैठ के इस खुशबू को फैलाओ, बाकी दूसरों तक पहुंचाओ। अगर तुमने फैलाया तो फिर ये इसका ना कहते हैं कि मिसले बू कैद है गुंचे में, परेशान हो जा, रख्त पर दोष हवाए चमनस्ता हो जा, है तो नकमाया है तू, कहता अगर तू कमजोर है तो सहरा बन जाएगा। बिल्कुल। है तो नकमाया है तू, जर्रे से बेआबा हो जा, नगमाए मौत से हंगामाए तूफा हो जा, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर। यानी इकबाल तो ये कह रहा है अल्लाह के हवाले से कि भाई ये जितनी भी कमज़ोर कुव्वतें हैं, जो कुछ भी है, किसी हवाले से भी है, ये इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये जो कमज़ोरों को तुमने ऊपर उठाना है। तो ये हमारा जो है अपनी ज़िंदगी में ऐसे नहीं इक़दाम होना चाहिए कि हम खुद ही अपने आप को बर्बाद कर दें या अपने मुल्क को बर्बाद कर दें। ये कोई इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, ये तो फसाद वाली बात। तो फिर जो है वो आगे मज़ीद वो यानी इकबाल इस बात को क्लियर करने के लिए, और मैं कहता हूँ कि अगर हम इस मुल्क में रहते हुए इस बात से आगाह हो जाएं कि जो इकबाल अल्लाह रहमा कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से होना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, यानी इश्क़ रसूल ना हो तो मतलब सारी कायनात में जो कुव्वत मुहर्रका है वो इश्क़ रसूल है। होना ये फूल, बिल्कुल, ये कायनात एक बाग है और उसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मुकाम है, होना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो। बिल्कुल।
यानी यहाँ सारी कायनात में जो है ना वो कुव्वत मुहर्रिका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिल्कुल। और आगे वो कहते हैं कि तुम्हारा काम ये है कि जो कुछ ये फरमाएं इनके मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। हिफाजत मैंने करनी है, अल्लाह कहते हैं तुम्हें। दश्त में दामने को सार में मैदान में है, बहर में मौज की आगोश में तूफान में है, चीन के शहर मराकश के बयाबान में है और पोशीदा मुसलमान के ईमान में है। और आगे चैलेंज करके अल्लाह कहते हैं कि चश्मे अकवाम ये नज़ारा अब तक देखे, रिफत शान रफन अल्लाह का जिक्र देखे। आज अगर यूरोप में ये जो लोग जो कुछ कर रहे हैं तो ये अल्लाह तो कह रहा है कि जो है ना क़यामत तक मेरे इस हबीब का नाम जो है ना वो रहेगा। घबराने की बात नहीं, तुम उस पर अमल करो उनके बताए हुए पे उनकी पैरवी करो, उनके अहकाम की पैरवी करो। आप उस ज़रब कलीम में ही तौहीद के हवाले से जो वो भी इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही देन है। वो कहते हैं जिंदा कुव्वत थी ज़माने में यही तौहीद कभी, आज क्या है फ़कत मसला इल्म कलाम, रोशन इस ज़ौ से अगर जुल्मत किरदार ना हो। कि जिस तरह सुबह सुबह कई दफ़ा आप देखें ना कि ये रोशनदानों से जब सूरज वो तुलू होने से सब जो वो रोशनी आती है किसी ख़ास वो सुराख के, तो सुराख की रोशनी जहाँ जहाँ से गुजरती है उसके जर्रे भी तो हरकत करते नजर आते हैं। तो कहता है तौहीद तो एक ज़ौ है, जिंदा कुव्वत थी ज़माने में यही तौहीद कभी, आज क्या है फ़कत मसला इल्म कलाम, रोशन इस ज़ौ से अगर जुल्मत किरदार ना हो, खुद मुसलमान से पोशीदा है मुसलमान का मकाम। ए मेरे सिपा मैंने तेरी सिपा देखी है, कुल हो अल्लाह की शमशीर से खाली है नियाम। आह इस राज से वाकिफ है ना मुल्ला ना फकीर, वादत अफकार की बेवादत किरदार है खाम। इकबालियात के तालिब इल्म के हवाले से मैं अपने नौजवानों को और तमाम जो है ना मुसलमानों को जो मौजूदा सूरत हाल से दो चार हैं, मैं ये कहता हूँ कि हम अपने सारे गिरेबान में जाएंगे कि हम देखें कि ये हमारी जो लीडरशिप जो है जो ये क्लेम करती है ये क्या कर रही है। और हमने बहुत ज़्यादा नुकसान उठा चुके हैं। और ऐसा ना हो, मैं डॉक्टर साहब विजदान के हवाले से कहता हूँ कि शायद वो मुकाम आ गया कि इन लोगों को बहुत ही यानी ऐसी पनिशमेंट मिलेगी। रियासत जो है, रियासत मुल्क में दो ही बंदों को जो ऑनर करती है, एक इकबाल अल्लाह रहमा है और दूसरे कायदे आज़म अल्लाह रहमा है। जी जी आप देखें ना कि जब भी कोई बाहर से बंदा आता है तो सीधा पकड़ी रियासत के मुख्तदर लोग कायदे आज़म के मज़ार पर, अल्लामा इकबाल के मज़ार पर जी जी और जो है वो गार्ड चेंज होते हैं तो रियासत ऑन करते हैं। और दूसरे लफ्ज़ में ये मैं वादा बात करना चाहता हूँ कि ये जैसे भी हैं ये हमारी रियासत जो है फ़िक्र इकबाल को जो ऑन करेगी। और अगर ये लोग जो है बाद ना आए और इन्होंने यानी पाकिस्तान के अंदर फ़िक्र को जो है ना ये आलूदा करने की कोशिश की तो ये मुझे तो डॉक्टर साहब इनका अंजाम को अच्छा नज़र नहीं आता। तो ये इस बात को समझें, ये वो मुकाम है कि जहाँ पर हमने यानी तौहीद के हवाले से कि जिस तरह अल्लामा इकबाल कहता है कि तौहीद तो जो है वो अगर तुम क्लेम करते हो कि हम अल्लाह को मानते हैं और अल्लाह एक है, और अगर अल्लाह एक है इकबाल कहता है तो तुम भी एक हो, और अगर तुम एक नहीं हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारा अल्लाह पर ईमान भी नहीं। तो इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तकाजा ये है कि हम अपनी अमली ज़िंदगी में ज़ाहिर करें, उसका नजर आना चाहिए। अच्छा, जिस तरह वो तौहीद के हवाले से इकबाल ने जो वो कहा है ना कि रोशन इस ज़ौ से अगर जुल्मत किरदार ना हो, सही खुद मुसलमान से पोशीदा है मुसलमान का मकाम। ए मेरे सिपा मैंने तेरी सिपा देखी है, कुल हो अल्लाह की शमशीर से खाली है नियाम। आह इस राज से वाकिफ है ना मुल्ला न फकीर, वादत अफकार की बेवादत किरदार है खाम। कौम क्या चीज़ है, कौमों की अमामत का है, इसको क्या जाने बेचारे दो रकत के अमाम। तो मेरे दो जवानों जो है ना अब ये वक्त आ गया है कि हमें आगे बढ़कर फ़िक्र इकबाल को समझें और उस हवाले से जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की जो वो अहकामात हैं हम अपने अमली ज़िंदगी में उसका इज़हार करें। यही एक मैं कहता हूँ आज के दौर में जो है ना ये सही दुरुस्त है। और जहाँ तक लीडरों का तल्लक है हमारे, इनके लिए भी जो अल्लामा इकबाल ने कहा है ना कि तूने पूछी है अमामत की हकीकत मुझसे,
हक तुझे मेरी तरह साहिब इसरार करे, है वही तेरे जमाने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिर व मौजूद से बेजार करे, देके एहसास ज़यान तेरा लहू गरमा दे। ये कहना चाहिए और देखो तुम्हारा कितना नुकसान, देखे एहसास ज़यान तेरा लहू गरमा दे, फकर की शान चढ़ा के तुझे तलवार करे, मौत के आईने में तुझको दिखा के रुखे दोस्त, जिंदगी और भी तेरे लिए दुश्वार करे। और आखिर में इकबाल कहते हैं फितनाए मिल्लत बैजा है अमामत उसकी जो मुसलमान को सलातीन का परस्तार करे। तो डॉक्टर साहब ये मैं चंद जो हैं पहलू ऐसे कि हर फर्द को, और इकबाल की जो इसरार रमूज़ खुदी और बेखुदी यही है कि इंसान फर्द के एतबार से भी और इज्तिमाई के एतबार से भी यानी अपने आप को आगाह रखे। बिल्कुल मन की दुनिया सोजो मस्ती जज्बो शौक, तन की दुनिया सूदो सौदा मकरो फन, मन की दौलत हाथ आती है तो फिर जाती नहीं, तन की दौलत छाँव है आता है धन जाता है धन, मन की दुनिया में न पाया मैंने अफरंगी का राज, मन की दुनिया में न देखे मैंने शेख व ब्राह्मण, पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की वो बात, तू झुका जब गैर के आगे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वो फरमोदात हैं और कुरान का जो नुक्ता नज़र है उसको छोड़ के तो हम अपने ज़ाती मफादात के लिए कामयाबी मारी कामयाबी जो है कोई इश्क रसूल नहीं। जी सही। तो मैं तो इस सिलसिले में यही कहूँगा और इसका तकाजा है कि हम जो है ना इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िक्र इकबाल की रोशनी में समझें थोड़ा सा। और मेरे नज़दीक मैं थोड़ा सा आप इस पर मज़ीद वजाहत नहीं करते हैं कि जो आज के कायदीन हैं, अरबाब इख्तियार हैं, सियासी नुमाइंदे हैं, उलमाए कराम हैं, उनके हवाले से अल्लामा इकबाल ने उनकी क्या उनके क्या फ़राइज़ हैं, क्या हकूक़ हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे लीड करना चाहिए, उस बारे में, और उनके अंदर क्या खासियतें होनी चाहिए, इस बारे में मुझे तो डॉक्टर साहब मौजूदा सूरत हाल पर मैं बड़ा रंजीदा हूँ। और स्पेशली ये जो हुकूमत है जिनसे हमारा वो है और जो इससे पहले भी हुकूमतें रहे, इन्होंने जो है ना जो ये हमारा सकाफती मुआशरती समाजी और ये फ़न और फ़नून लतीफ़ा शायरी, इसमें जो है ना इकबाल अल्लाह रहमा को जो है ना इन्होंने इसको नहीं किया। आज भी मैं कहता हूँ मेरा दावा है मॉडल बनाना चाहिए मेरा। और ये जो आज जो यूरोप और मगरब के हवाले से जो कुछ चीज़ें हैं, याद रखो आपसे ज़्यादा यूरोप जो है ना वो इकबाल को समझता है, और वो उनके जो इक़दामात हैं यूरोप के हैं वो है ही इसलिए कि इस कौम, उनको ये पता है बिल्ला अगर इस कौम ने इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, लेकिन उनका जो प्रोग्राम यही है कि इन लोगों को 100, 150, 200 साल ज़रा लटकाए रखो थोड़ा सा ताकि हमारे मुफादात पूछे। लेकिन आप वो जिस तरह इकबाल कहता है ना कि ज़माना आया है बेहिजाबी का, आम दीदार यार होगा, सुकूत था पर्दादार जिसका वो राह, ये और इस कश्मकश से डॉक्टर साहब घबराना भी नहीं चाहिए। इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अवाम इस कश्मकश से, इस सूरत हाल से इंशाअल्लाह कोई ऐसी घबराने की बात भी नहीं। बिल्कुल सही बात। और हम जो है ना वो जो हुक्मरानों को मेरी ये जो है ना रिक्वेस्ट है कि अगर वो वाकई वो इकबाल को वो समझते हैं तो ये वो वक्त आ गया कि जनाब प्रैक्टिकली फ़िक्र इकबाल को जो है ना स्कूलों, कॉलेजों में, मस्जिदों में, दरगाहों में, यूनिवर्सिटीज़ में, जामियात में जो है कर दें। आज 3 साल हो गए हैं, अगर ये थोड़ा सा काम भी होता तो आज ये पूरे मुल्क में आप देखते कि आपके जो है ना आपकी कुव्वत में इजाफा होता। फिर अल्लामा इकबाल की शायरी जो है फ़ारसी में ज़्यादा है, उर्दू में कम है। फ़ारसी को तो टच ही नहीं किया हम लोगों ने। फ़ारसी तो हालांकि उनका सारा किसी दिन इंशाल्लाह हम इस पर बात करेंगे कि वो बात नहीं सर, बल्कि इंशाल्लाह हम अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की जो फ़ारसी की जो अशार हैं, फ़ारसी में जो उन्होंने कुछ कहा है, जो कलाम उन्होंने इरशाद फरमाया है, हम उसका तर्जमा अपने उस्ताद मोहतरम से कहूँगा कि गाए बगाए उनकी जो ख़ास नज़में हैं फ़ारसी में, हम उस पर बात करें और आप हजरात तक वो हम लेके आएँ इंशाअल्लाह। उस्ताद मोहतरम, ये इश्क़ रसूल के हवाले से जो बुनियादी बात अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने जो फरमाई है वो थोड़ा सा मतलब बुनियादी बात ये है कि चूँकि इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टोटल जो है ना वो ज़िंदगी, जिस तरह उन्होंने यानी इसरार और रमूज़ बेखुदी में जो यानी बड़ा उन्वाना प्यारा कि मुसन्नफ़ बाहज़ूर रहमतुल लिल आलमीन,
क्या बात है यार, इतनी बड़ी बात सही कि मुसन्नफ जो है, मुसन्नफ अर्ज़ हाल बहादुर रहमतुल लिल आलमीन, और उसमें जो पहले अशार है वो तो खुद क्या कि ए ज़हूर तो शबाब ज़िंदगी जलवा ताबीर ख्वाब ज़िंदगी, ए मेरे महबूब, ए आका, आप आए हैं तो ज़िंदगी को शबाब मिला है। आपके आने से पहले ज़िंदगी वैसी उसको पता ही नहीं थी, और आपकी ये इसने दावत ने जो है वो ए ज़हूर तो शबाब ज़िंदगी जलवा ताबीर ख्वाब ज़िंदगी, और इस तरह आसमान और ज़मीन यानी मादी दुनिया भी जो है ना, इश्क़ रसूल का बुनियादी तलब जो है ना ये मादी दुनिया का, और इश्क़ रसूल तकाज़ा करता है कि तुम मादी दुनिया को मुसख्खर करो। अगर तुम मादी दुनिया को मुसख्खर नहीं करते हो इल्म बिल आवाज़ के ज़रिए से, कोई इश्क़ रसूल नहीं है। इश्क़ रसूल जो है, और ये क्या है, ये जो अपना अरस्तु और जो यूनानियों का था वो कहते थे कि ये कायनात जो है ना ये तो वहम है, ये हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, कुरान आए, उसमें कहा कि ये तुम्हारा जो देखना सुनना और ये जो है ना ये अल्लाह ताला की नेमतें हैं, और ये जो तुम्हें नज़र आ रहा है ये जो है ना ये क्या है, ये अल्लाह ताला की निशानियाँ, इस पर गौर व फिक्र करो। अगर तुम गौर व फिक्र नहीं करते और वैसे दावा करते हो इश्क़ रसूल का, और फ़िक्री तौर पर तुम जो यूनानियों के हामी हो, तो ये कोई इश्क़ रसूल नहीं। ए ज़मीं अज़ बारगाहत अर्जमंद आसमां अज़ बोसाए बामत बुलंद, क्या हजूर ये ज़िंदगी, ये जो पूरी मादी दुनिया है, ये ज़मीन जो है, ये आसमान जो है, ये आपकी वजह से इसको इज्जत मिल रही है। क्या बात है। बे तो नाबूद मंदे हा खजल पैक कराने ही सराय आबोगिल, आपके आने के पहले इस मादी दुनिया की हैसियत ही कोई नहीं, आप आए तो इनको जनाब ना बिल्कुल रौनकें मिली हैं सारी, इनको मिली। तो इस हवाले से जो है ना इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना ये हमारे मुल्क की तरक्की के लिए भी बहुत बुनियादी है, लेकिन ये जो है ना इसको डॉक्टर साहब जो है ना ये हवा में नहीं है, ये ज़िंदगी में इसका इज़हार करना पड़ेगा, ज़िंदगी के हर शोबे में तरक्की करनी पड़ेगी, सफ़र करनी पड़ेगी। तो फिर हम क्लेम कर सकते हैं कि हम, सीधी बात है, जब वो जवाबी शिकवे ने उन्होंने कहा ना अक्ल है तेरी सपर, इश्क है शमशीर तेरी, मेरे दरवेश खिलाफत है जहांगीर तेरी, मासवाए अल्लाह के लिए, मासवाए कहते हैं अल्लाह के अलावा जो कुछ भी है। आखिर में कहते हैं ना कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे। तो ख़वातीन हज़रात, इसी के साथ आज का जो मौजू है इस नशिस्त है अपने अख्ताम को पहुँचती है। मैं अपने उस्ताद मोहतरम का शुक्रिया अदा करता हूँ और आप हज़रात का भी शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।